मतलब एनसीईआरटी का क्लास 10th का 7.2 चैप्टर का दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ 4 तक बता दिए थे पहला पार्ट में, आज 5 नंबर से बताना शुरू करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 1, -5 मतलब ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1, -5 और बी जो दिया हुआ है वह -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। मतलब ये जो दो बिंदु है ए और बी, यह x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब x अक्ष से विभाजित होता है, तो x अक्ष से विभाजित होता है, इसका मतलब क्या है, इसको हम सी बिंदु मान लेते हैं, सी मान लिए। x अक्ष पर विभाजित होता है, इसका मतलब कि x का मान होगा और y का मान 0 हो जाएगा। जब x पर होता है ना तो उसका x मान होगा और y 0 हो जाएगा। तो हमको इसमें निकालना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है तो मान लेते हैं, माना कि अनुपात बराबर 1:λ मान लिया। अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको आगे हल करते हैं तो देखिए m1 का वैल्यू हो गया 1 गुने x2 का वैल्यू हो गया -4, उसके बाद m2 का वैल्यू हो गया, लैम्डा प्लस गुने और x1 का वैल्यू हो गया 1 बटा 1 प्लस लैम्डा। और y वाला खंड में करते हैं तो m1 का वैल्यू हो गया फिर 1, y2 का वैल्यू हो गया 5 प्लस m2 का वैल्यू लैम्डा और y1 का वैल्यू हो गया -5 बटा 1 प्लस लैम्डा। चूँकि ये विभाजन सूत्र सी बिंदु का है तो सी का निर्देशांक दिया हुआ है x0 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस लैम्डा बटा 1 प्लस लैम्डा, इसको हल करेंगे तो 5 -5 को लैम्डा से गुना करें वो प्लस 1 प्लस लैम्डा। तो देखिए x का मान है तो एक चरराशि इधर भी है और एक चरराशि इधर भी है, तो दो चरराशि के लिए 2 समीकरण चाहिए, तो इससे हल नहीं होगा। लेकिन अगर ये 0 ले लेते हैं y के बराबर तो इससे हम हल कर सकते हैं, इसलिए 0 वाला के बराबर में कर देते हैं y का वैल्यू, y का निर्देशांक को लेने पर। तो y का निर्देशांक तो 0 इधर का और इधर का हो गया 5 -5 लैम्डा बटा 1 प्लस लैम्डा। इधर इसको गुना करेंगे तो 0 बराबर 5 -5 लैम्डा, इससे निकल जाएगा तो ये -5, ये 5 इधर आया -5 और ये -5 है, इससे ही कट गया, 5 × 5, लैम्डा का वैल्यू 1 हो गया। तो अब अनुपात हम माने थे 1:λ अर्थात 1:1, ये मान आया, अनुपात ये आ गया। अब चूँकि निर्देशांक निकालना है, सी का निर्देशांक निकालना है, तो सी का निर्देशांक निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, मतलब सी का निर्देशांक निकालना है, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए ये 1:1 है, 1:1 है, इसका मतलब कि वो समान अनुपात में बटा हुआ, मतलब ये बिंदु जो है सी
वह मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। सर जरा देख लेते हैं इसका। चलो, तो ये 1:1 है, इसका मतलब कि ये समान अनुपात में बटा हुआ, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा। सी जो होगा वह ए और बी का मध्य बिंदु होगा, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकालेंगे। तो फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का वैल्यू हो गया 1 प्लस y2 का वैल्यू है -4/2, y1 का वैल्यू हो गया -5 प्लस y2 का वैल्यू हो गया 5/2। आगे इसको करेंगे, 1 में से 4 गया तो 3 तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा 0/2, तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो गया 0। तो ये हो गया सी का निर्देशांक। इस प्रकार से ये 5वां सवाल में अनुपात का भी मान निकल गया और सी का निर्देशांक भी निकल गया। ठीक है, अब छठा प्रश्न है, आगे देखें सीधा बेटा। तो छठा प्रश्न में कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4y, x, 6 और 3, 5 को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD और सभी का मान बैठा देते हैं। क्रम में बैठाना है तो A का मान हो गया 1, 2, B का मान हो गया 4, y, C का मान हो गया x, 6 और D का मान हो गया 3, 5। इसी क्रम में लेना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये विकर्ण होगा और ये भी विकर्ण होगा, तो ये जो होगा ये दोनों रेखाओं का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसका भी ये मध्य बिंदु, इसका भी ये मध्य बिंदु, तो इसको मान लेते हैं CD है तो इसको E मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं AC के या A और C का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा किसके? B और D के मध्य बिंदु के बराबर। B और D के मध्य बिंदु मतलब ये दोनों जो है मध्य बिंदु बराबर होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। उसी प्रकार इससे इधर भी हो जाएगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब इसको हल करते हैं आगे। x1 तो A और C से लेना है। 1 + x/2, और 2 + 6/2। इधर करेंगे x1 का मान B और D में 4 + 3/2 और y + 5 + y/2। इसको हल करेंगे आगे। तो चूंकि x का वैल्यू x के बराबर, y का वैल्यू y के बराबर, तो आगे कर सकते हैं। 1 + x/2 बराबर में हो जाएगा 7/2, ये हो गया x वाला, और y वाला करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2 बराबर 5 + y/2। ये 2 से 2 कट गया। 1 + x बराबर 7, x बराबर 7 - x बराबर 6, ये आ गया। इसको हल करते हैं तो 2 × 8, या 2 से 2 काट दीजिए तो हो जाएगा 8 बराबर 5 + y, तो 8 - 5 बराबर y, तो y बराबर 3। मतलब x का मान 6 हो गया और y का मान 3 हो गया।
ठीक। समांतर चतुर्भुज में ये याद रखना होता है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसमें लिखने का भी ढंग अच्छा होना चाहिए तो अच्छा नंबर आता है, ठीक है। 7 नंबर में कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है और केंद्र 2,-3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त मान लिए वृत्त है और इसका ये केंद्र है और व्यास हम इसी को कहते हैं, मतलब वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा परिधि को छुए उसी को कहा जाता है वृत्त का व्यास। तो ये ओ मान लेते हैं, केंद्र है ये, और इसका निर्देशांक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,-3, ठीक। इधर ए है इधर बी है और बी का निर्देशांक दिया हुआ 1,4। तो हमसे पूछ रहा है एक्स और वाई का मान, मतलब हम मान लिए कि ए का निर्देशांक एक्स वाई है, तो ए का मान हमको निकालना है। तो चूंकि ये ठीक दोनों का मध्य बिंदु होता है, केंद्र जो होता है वो मध्य बिंदु होता है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु जो दिया है उसी को निकालने वाला फॉर्मूला यूज किया। मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। इसको छोटी ब्रैकेट से घेर लीजिए। तो और इधर है ओ, ठीक है, ओ है, ये 0 नहीं है, ओ। तो ओ का निर्देशांक दिया हुआ है 2,-3। हाँ, इधर x1 का मान तो x है और x2 का मान 1 है, y/2, y1 का वैल्यू y है और y2 का वैल्यू 4 है /2। अब उसी प्रकार से x का वैल्यू x के बराबर, y का वैल्यू y के बराबर, ये होता है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे 2 = x + 1/2 और इसको लाइन खींच देते हैं और लिखेंगे -3 = y + 4/2। ये तिरछा गुना कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4 = x + 1, ये इधर आ जाएगा तो 1 बराबर में x, तो x का वैल्यू आ गया 3। इसको हल कर लेंगे तो 3 दूना -6 बराबर y + 4, इसको इधर आ जाएगा -6, इधर है -4 बराबर में y, तो y का वैल्यू -10। मतलब a का निर्देशांक निकला, a का निर्देशांक निकला मेरा x y माने थे, इसका मतलब हुआ कि इसका मान हुआ 3, -10, ये हो गया आंसर, ठीक है। आगे है 8 नंबर में, a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4, मतलब a और b का मान दिया हुआ है। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP 3/7 AB हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। इसको समझिए, एक रेखा है AB, ठीक है, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ -2, -2 और इसका दिया हुआ है -2, -4 और इस पर स्थित है एक बिंदु P दिया हुआ है। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है x y, लेकिन यहाँ कह रहा है कि AP बराबर है 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AP। अब यही थोड़ा सा समझना है कि इसको हम कैसे हल करें। तो देखिए, इसको लिखेंगे AB को नीचे ले आएंगे तो बराबर हो जाएगा 3/7, मतलब AP का मान 3 है, ये बराबर बराबर करते हैं तो AP का मान 3 है और AB बराबर 7 है। AB मतलब टोटल दूरी 7 है, तो हमको AP निकल गया है। देखिए ये कुल दूरी दिया हुआ है 7, ये 7 दिया हुआ, तो ई 3 निकल गया, तो ई कितना होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से घटा लेंगे। तो इसको लिख लेंगे, इतना लिखेंगे PB बराबर AB माइनस AP, तो हो जाएगा 7 -
3 बराबर में 4। अब तो सारा चीज़ निकल गया, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, x1 y1 x2 y2। अब आसानी से विभाजन सूत्र का प्रयोग करके p का निर्देशांक निकल जाएगा। देखिए तो अब इसको लिखते हैं, p का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये लिखते लिखते याद हो जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है मैथ बनाने में। इसको हड्डी कहा जाता है मैथ का। अगर ये नहीं याद रहेगा तो हम सवाल नहीं बना सकते। अब आगे देखिए, इस पर मान बिठा लेते हैं। m1 का मान देखिए यहाँ 3 है, 3, x2 का मान 2 है, 2 प्लस m2 का मान 4 और x1 का मान हो गया -2 बटा m1 प्लस m2 3 प्लस 4। ठीक उसी प्रकार इसमें निकालेंगे। m1 का वैल्यू 3, y2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -2। इसको हो जाएगा 3 प्लस 4। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 3 दूना 6 और 4 दूना -8 बटा में 7। फिर इसको कर लेंगे -12 -8 बटा में 7। ये हो जाएगा 6 में से 8 घटेगा -2 बटा 7 और ये हो गया -20 बटा 7। ये बन गया p का निर्देशांक निकल गया। ये 8वां प्रश्न था। ये जो यहाँ से बता रहे थे ये 8वां प्रश्न था, जिसका आंसर आया ये p का निर्देशांक 8वां प्रश्न था ये। अब 9वां प्रश्न है। देखिए इसको कह रहा है कि बिंदु A इतना है -2 2 है और B 2 8 है, 2 8 है को जोड़ने वाला रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक है। मतलब इसको 4 भाग में बांटना है। तो देखिए 4 भाग में बांटता है। एक रेखाखंड ये AB है, AB है। इसका निर्देशांक दिया हुआ -2, 2 और 2 8। ठीक है, इसको 4 भाग में बांटना है। तो एक भाग ये ले लीजिए, एक भाग ये 2 और ये 3। और चूंकि ये समान भागों में बटा हुआ है तो इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। ये हो गया, दिक्कत ना हो इसलिए इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x3 y3। ठीक है, अब सबसे पहले P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि सब तो x x x से है, इसका मतलब सब एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो हम इसको 2 भाग में बांट रहे हैं, मतलब QR छोड़ देते हैं। तो AP P का निर्देशांक अगर ज्ञात करते हैं, P का निर्देशांक, तो हमारे लिए M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? E इतना दूर 1 हो जाएगा और M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो देखिए E पूरा 1 भाग बन गया ना, तो इसलिए इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1। तो ये हो गया हमारे लिए कितना? 3। कितना किए? तो PQ को जोड़े, QR को जोड़े और RB को जोड़े, तो ये 3 आ गया। अब इससे निकाल लेंगे फार्मूला लगा करके। M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब इसको हल कर लेते हैं। M1 का वैल्यू हो गया 1, x2 का वैल्यू हो गया 2, M2 का वैल्यू हो गया 3 और x1 का वैल्यू हो गया -2 बटा 1 प्लस 3। फिर उसी प्रकार से M1 का वैल्यू 1 गुने y2 का वैल्यू हो गया 8 प्लस M2 का वैल्यू हो गया 3 और y1 का वैल्यू हो गया 2 बटा 1 प्लस 3।
ये एक साथ होगा, ये हो गया 2 1 2 माइनस 6 3 दूना माइनस 6, प्लस माइनस माइनस हो गया बटा में 4, और ये हो जाएगा 8 और प्लस 6 बटा में 4, ये हो गया माइनस 4 बटा 4, ये हो गया 14 बटा 4। इसको काट भी सकते हैं, 1 2 दूना 4 7 दूना 14। तो पी का निर्देशांक है -1,7/2। ठीक है, एक पी निकल गया। अब इसके लिए क्यू निकालेंगे। तो देखिए, अब अगर क्यू का निर्देशांक निकालना है, क्यू का निर्देशांक, इसमें सिर्फ m1 और m2 समझ होना चाहिए। तो m1 क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, अब क्यू निकालना है ना, तो m1 इधर भी आधा हिस्सा है तो 2 हो गया, और इधर भी 2 हिस्सा है तो m2 का भी वैल्यू 2 हो गया। ठीक, अब फिर क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे। फार्मूला वही, एक ही फार्मूला का यूज करना है। इसमें जो है आगे 9 नंबर का है ये। में अब Q का निर्देशांक निकालना है। Q के निर्देशांक ले लिए M1 का और M2 का वैल्यू जानना जरूरी है। तो ठीक उसी प्रकार से Q1 को बांटते हैं आधा, तो Q यहाँ ठीक बीच में, तो इधर का x है, x इधर है, इधर भी x है, चूँकि ये समान रूप से विभाजित है। तो यहाँ पर x मिलके M1 का जो वैल्यू हो गया वह 2 हो गया, और इधर M2 का भी वैल्यू 2 हो गया। और Q का निर्देशांक निकालने के लिए फिर वही फार्मूला विभाजन सूत्र से, या इसको जो है मध्य बिंदु से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है, इसलिए विभाजन सूत्र के ही फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं आगे। तो m1 का वैल्यू हो गया 2, x2 का वैल्यू 2, प्लस m2 का वैल्यू हो गया 2, x1 का वैल्यू -2 बटा m1 का वैल्यू भी 2 है और m2 का भी वैल्यू 2। उसी प्रकार से m1 का वैल्यू यहाँ हो गया 2 और y2 का वैल्यू हो गया 8, प्लस m2 का वैल्यू हो गया 2 और y1 का वैल्यू हो गया 2/2 + 2। तो हो गया, ये हो गया 4, ये -2 है, x1 का वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -2 2 जा 4, ये माइनस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस बटा में 4। इधर कर लेंगे तो 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 बटा में 4। तो ये हो गया 0, क्योंकि 0 बटा 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 बटा 4, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 5, ये 4 5 20 कट के ये आ गया 5। ठीक है, तो Q का निर्देशांक निकल गया। अब R का निकालेंगे। R का निर्देशांक, इसको निकालने के लिए फिर M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो M1 का वैल्यू देखिए, R यहाँ है तो इससे पहले कै गो खंड है, 1 2 और 3 खंड है, तो इसलिए M1 का वैल्यू 3, और इसके बाद कै गो खंड है, तो M2 का वैल्यू 1। अब उसके बाद अभी फार्मूला फिर लगा लेंगे सीधा पकड़ के, हाँ, फिर फार्मूला लगा लेंगे निर्देशांक का, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, फिर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। M1 का वैल्यू हो गया 3, x2 का वैल्यू 2 प्लस M2 का वैल्यू हो गया 1 और गुने x1 का वैल्यू -2 बटा 3 प्लस 1। फिर उसके बाद M1 का वैल्यू हो गया 3, y2 का वैल्यू हो गया 8, y2 का वैल्यू 8 प्लस M2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू हो गया 2 बटा 3 प्लस 1। ये दोनों को जोड़ कर लेंगे, गुना 3 दूना 6, 2 1 2 माइनस में बटा में 4, इधर हो जाएगा 8 3 24 और प्लस में 2 बटा में 3 1 4। ठीक है, अब इसको हल
यहीं पर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4 बाई 4, ये हो जाएगा 26/4, 2 दूना 4, 4 से 4 एक बार में कट गया, 2 दूना 4 और 13 दूना 26। इसका मतलब Q का निर्देशांक आ गया, Q का निर्देशांक हो गया 1 और 13/2। इस प्रकार से इनका त्रिभाजित ये सवाल हो गया। ठीक है, 9 नंबर का। अब आगे हैं यहाँ 10 नंबर में कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3 0 4 5 -1 4 और 2 -1 है। और यहाँ संकेत में दे दिया चतुर्भुज का जो उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं, नाम दे देते हैं ABCD। अब इसका दिया हुआ है 3 0, इसका दिया हुआ है 4 5, इसका है -1 4 और इसका हो गया -2 1। इसको जो हमेशा क्रम से बैठाना होता है। अब इसमें विकर्ण ये है और ये, मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण हो गए AC और BD है। ठीक, तो हमको चूंकि फार्मूला दिया हुआ है तो विकर्णों की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले BD निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। BD की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब BD है तो सिर्फ B और D का मान ही लेना है। तो B का मान हो गया x1 का -4 और इसका मान है -2, इसका स्क्वायर। y1 का वैल्यू हो गया 5 माइनस और y2 का वैल्यू हो गया -1। अब इसको आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 4 ये माइनस +2 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस +1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर, 36 + 36। तो रूट इसका गुणनखंड करने पर 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। तो इसमें ये वर्गमूल तो नहीं होगा इसका, लेकिन इसका गुणनखंड से ये निकाल सकते हैं 2 गुने 3 और √2। तो मतलब BD की दूरी जो हो गई वो हो गई 6√2 इकाई। अब BD निकल गया, अब AC निकालना होगा। तो AC का मान लिख लेते हैं। A बराबर है 3 0 और C बराबर है -1,4। अच्छा, अब निकाल लेते हैं AC की दूरी। √(x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसको करेंगे, x1 का वैल्यू 3 माइनस ये -1 है, डबल ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा मगर दो चिन्ह हो। तो y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू -4। तो ये हो जाएगा 3 माइनस +1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ये आगे पीछे लिखा गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि इसका स्क्वायर है तो चल सकता है, ये भी लिखा सकता है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, तो ये 16 और ये भी 16, तो √32। इसको भी गुणनखंड कर लेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 4 2 8 16 और 2 32। इसका गुणनखंड ये हो गया, तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे, 2 गुने 2 और 1 √2। तो इसका तो हो गया 4√2 इकाई। अब चूँकि इसमें पूछ रहा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल,
तो इसका फार्मूला भी दिया हुआ 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 पहला विकर्ण का मान आया है 6√2 और दूसरा विकर्ण का मान आया है 4√2। तो ये हो जाएगा 1/2 और 6 चौक 24 और √2 गुना होगा तो 2, ये 2 से 2 कट गया, आ गया 24 इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया और आपका 7.2 भी चैप्टर पूरा बन गया। ठीक है।